नाजरीन, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क माशी बहरानों में घिरे इस मुल्क के लिए आज एक ऐसी खबर आई है जो मुल्क की तारीख बदल सकती है। वो सहरा जहां रेत के नीचे छुपी हुई दौलत के बारे में सिर्फ कहानियां थीं, आज वो हकीकत बन गई हैं। रैकोडिक बलोचिस्तान का वो इलाका जिसके बारे में आलमी कंपनियां पिछले 30 साल से सोच रही थीं, वहां आखिरकार एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है जिसका पाकिस्तान इंतज़ार करता रहा है। जी हाँ, यूएस एग्जामिक बैंक ने 1.25 बिलियन डॉलर का तारीखी कर्जा मंजूर कर लिया है और इसके साथ रैकोडिक के लिए दरकार 3.5 बिलियन डॉलर का आधा हिस्सा लाइन अप हो चुका है। जो लोग समझते हैं कि ये तो कर्ज है और हम पहले भी ये कर्ज लेते रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, तो वो लोग ज़रा ठहर जाएं। इस बार कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये वो वाला कर्ज नहीं जैसा कि IMF देता है, बल्कि ये वो कर्ज है जिससे पूरे 40 साल तक पाकिस्तान की कानों से सोना निकलता रहेगा। आज हम आपको बताएंगे ये कर्ज मुख्तलिफ क्यों है और पाकिस्तान पर बोझ क्यों नहीं। रैकोडिक आखिर क्या है, इसमें कितनी दौलत छुपी है, ये कर्ज क्यों गेम चेंजर है और आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रैकोडिक क्या है और ये क्यों इतना अहम है। बलोचिस्तान के ज़िला चागी में नोकंडी के करीब वाक़या रैकोडिक दुनिया के बड़े गोल्ड प्लस कॉपर रिजर्वायर्स में से एक है। ये जगह बैरूनी दुनिया को एक ही चीज़ से अपनी तरफ खींचती है। हालिया फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक रैकोडिक के ज़खायर में तकरीबन 13.1 मिलियन टन तांबा, 17.9 मिलियन औंस सोना मौजूद है। ये कोई अंदाज़ा नहीं, ये तस्दीक शुदा डाटा है। ये ज़खायर आलमी सतह पर इतने बड़े हैं कि दुनिया के चंद माइंस ही इनके बराबर आती हैं। इनका मजमूई तखमीना 60 बिलियन डॉलर से ज़ायद बनता है, यानी पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 17 खरब रुपए से भी ज़्यादा। दुनिया क्यों इतनी दिलचस्पी ले रही है? क्योंकि ये खालिस दौलत है, वो खालिस दौलत जो आने वाले 40 प्लस साल तक निकलती रहेगी। तो आइए अब देखते हैं कि ये मंसूबा कब शुरू हुआ था और अब किस मुकाम पर खड़ा है। रैकोडिक की कहानी 1990 की दहाई से शुरू होती है। ये पहले एक्सप्लोरेशन, ज़मीन की तहों की जांच, फिर बैनुल-अक़वामी कंपनियों की दिलचस्पी और बाद में कानूनी तनाज़ात। रैकोडिक मंसूबा इस दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड और कॉपर माइन में शुमार होता है और इसकी खुदाई और ऑपरेशन का मरकज़ी ठेका कनाडा की आलमी कंपनी बैरिक गोल्ड के पास है, जो इस मंसूबे की 50% की मालिक है और बाकी 50% हिस्सा पाकिस्तान का है। बैरिक गोल्ड ने यह प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर संभाल लिया है, जिसके नतीजे में रैकोडिक बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक दोबारा शुरू हुआ। इन मालूमात का मकसद लोगों को यह समझाना है कि रैकोडिक से निकलने वाला सोना और तांबा किसी कंपनी के जरिए निकाला जाएगा, कौन सरमाया लगा रहा है और मुस्तकबिल में मुनाफा की तकसीम कैसे होगी, यानी मंसूबा किन हाथों में है और पाकिस्तान को किस तरह बराह रास्त फ़ायदा मिल रहा है। हालिया चंद बरसों में पाकिस्तान ने इस मंसूबे को फिर से ज़िंदा किया और अब ये न सिर्फ फ़ाल है बल्कि आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बनता जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि यूएस एग्जामिक के 1.25 बिलियन डॉलर की मंजूरी क्यों तारीखी है। ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में होना चाहिए है, क्योंकि ये कर्ज आम हुकूमती कर्ज नहीं है। ये कर्ज सिर्फ रैकोडिक प्रोजेक्ट के लिए है, यानी ये कर्ज इसलिए लिया गया है ताकि रैकोडिक से सोना निकालने और इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग की सहूलियात मुहैया की जा सकें। दूसरा, ये प्रोजेक्ट खुद कमाई करके ये वाला कर्ज वापस करेगा। इसका अवामी टैक्स या बजट पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। पहली बार आलमी मालियाती इदारों ने कहा है कि पाकिस्तान का ये मनसूबा काबिल एतमाद, मुनाफा बख्श और आलमी मियार का है और आलमी सतह पर रैकोडिक की रेपुटेशन बहाल हो गई है और दुनिया अब एतबार कर रही है कि रैकोडिक कोई आम नहीं, इंतहाई मालदार मंसूबा है और इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए है। बैंक के इस कर्ज ने आलमी सरमायाकारों और दीगर बैंक्स को भी अपनी जानिब राग़िब कर लिया है। रैकोडिक के 3.5 बिलियन डॉलर में से आधा हिस्सा अब लाइन अप हो चुका है और तामीराती काम शुरू होने वाला है। इसका मतलब है फाइनेंशियल क्लोजर करीब है। तो आइए अब जानते हैं कि आम पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा होगा। ये वो मुकाम है जहाँ कहानी हकीकत का रूप धार लेती है। हज़ारों नौकरियाँ बराह रास्त और बिलवास्ता, बलूचिस्तान में तरक्की, सड़कें, पानी, बिजली, हाउसिंग, अरबों डॉलर सालाना की आमदन, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बड़ी छलांग और सबसे बड़ी बात, ये आमदन 40 साल से भी ज़्यादा अरसा तक पाकिस्तान के ख़जाने में जाएगी। रैकोडिक पाकिस्तान के लिए ख्वाब भी है और इम्तहान भी, लेकिन मौका भी है और ज़िम्मेदारी भी। आज यूएस एग्जामिक की मंजूरी ने दरवाज़ा खोला है, अब आगे बढ़ना हमारे हाथ में है। अगर ये मंसूबा शफाफ, मुनज़्ज़म और कौमी मफाद में चला गया तो आने वाले बरसों में पाकिस्तान की नई नस्लें यही कहेंगी, पाकिस्तान ने पहली बार अपनी ज़मीन की दौलत को सही तरह से इस्तेमाल किया और नतीजा पूरी कौम ने देखा।